हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। दोस्तों, मैं एडवोकेट शाह फैजल आज आपसे डिस्कस करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में स्पष्ट कर दिया है कि कोई व्यक्ति अगर किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराता है तो ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आएगा या नहीं आएगा, इसे गंभीर किस्म का अपराध माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, आज मैं आपको अपने इस केस में स्पष्ट करूंगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट गाइडलाइन दी है कि संज्ञेय अपराध होगा या नहीं होगा। इस व्यक्ति को जिसने जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन कराया है प्रलोभन देकर या किसी तरीके से अनड्यू इन्फ्लुएंस डालकर, तो ये संज्ञेय अपराध गंभीर किस्म का अपराध है या नहीं है, और उस व्यक्ति को जमानत लेने का अधिकार है या नहीं है। तो क्या मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशन है कि उसे जमानत दे या ना दे। दोस्तों, ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट कर दिया है। यही निर्णय आज मैं आपसे चलिए शुरू करता हूं। देखिए मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहूंगा, मेरा ये चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप इसे वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। आप अगर जज की या एपीओ की तैयारी करना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ के देखिएगा, इसे परचेस कीजिएगा। बहुत रिजनेबल प्राइस मैंने वहां पे डाले हैं। और अगर आप आईफोन या आईपैड चलाते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी क्लास एप्लीकेशन का लिंक भी डालूंगा, जिससे आपको आसानी होगी उसे डाउनलोड करने में। चलिए दोस्तों, इस केस को समझने से पहले थोड़े इसके फैक्ट देखिए। इस केस के अंदर एक ए नाम का व्यक्ति होता है, वो किसी बी नाम के व्यक्ति पर असमय कसर डालकर, ठीक है, या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन करके उसका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराता है। जो पुलिस का कहना है कि इसने जबरदस्ती करी है उसका धर्म परिवर्तन कराने की। ठीक, पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद वो मजिस्ट्रेट के सामने रिक्वेस्ट करता है कि मैंने किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करी है और मैंने किसी के साथ अंडर इन्फ्लुएंस भी नहीं किया है, इसने धर्म परिवर्तन अपनी इच्छा से किया है। लेकिन सेशन कोर्ट उसकी जमानत कैंसिल कर देते हैं, वो जमानत उसकी वहां से नहीं मिलती। दोस्तों, ठीक, अब ये हाई कोर्ट जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट जाकर वो रिक्वेस्ट करता है, सर मैंने इस बी नाम के व्यक्ति के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करी, पुलिस ने बिल्कुल झूठा केस बनाकर मुझे फंसाया है, इससे आप पूछ लीजिए, मैंने इसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करी है, इसने अपनी मर्जी से अपना धर्म परिवर्तन किया है। ठीक, लेकिन पुलिस फैक्ट रखती है और प्रोसिक्यूशन भी वहां पर फैक्ट रखता है कि सर इस बी नाम के व्यक्ति को अंडर इन्फ्लुएंस में डाला गया, ठीक है, इसका ब्रेन वॉश किया गया, माइंड वॉश किया गया, उस माइंड वॉश के आधार पर इसने अपना धर्म परिवर्तन किया है। और उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर भी कानून लागू है, जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। दोस्तों, तो हाई कोर्ट भी उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। हाई कोर्ट इस ए नाम के व्यक्ति को जमानत नहीं देते। अब देखिए, अब ये सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट जाकर सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है, सर मैंने इस बी नाम के व्यक्ति के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करी, मुझे जमानत लेने का अधिकार है, और सेशन कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने मेरी जमानत कैंसिल कर दी है। सबसे पहले आप मुझे बताइए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जमानत कहां दे रखी है, कौन से सेक्शन में दे रखी है अजमानती अपराध की दशा में जमानत ली जा सकेगी? ठीक दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए देखिए, सेक्शन 480 जो स्पष्ट तौर पर बताता है, अगर किसी व्यक्ति ने कोई संज्ञेय किस्म का अपराध किया है, संज्ञेय मींस गंभीर किस्म का अपराध किया है, तो मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशन है वो उसे जमानत दे या ना दे। ठीक, वो अपने अधिकार स्वरूप जमानत नहीं मांग सकता। अच्छा, अधिकार स्वरूप जमानत कब मांगता है? अधिकार स्वरूप जमानत किसे कहते हैं? जब इस ए नाम के व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध किया होगा जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, असंज्ञेय किस्म का अपराध होगा, कम गंभीर किस्म का अपराध होगा, तो उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 478 में जमानत लेने का अधिकार है। वहां मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिप्शन नहीं है कि इसे जमानत दे या ना दे, क्योंकि इस पर जो चार्ज लगे हैं वो जमानती सेक्शन के लगे हैं। दोस्तों, ठीक, तो जमानती अपराध में एक्यूज्ड का अधिकार होता है कि वो जमानत मिलेगी उसे, अगर उसके पास जमानती है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाए। देखिए, और कौन सा अधिकार है जो एक्यूज्ड अधिकार स्वरूप न्यायालय से जमानत मांगता है? एक तो मैंने आपको बताया सेक्शन 478 जिसमें एक्यूज्ड अपने अधिकार स्वरूप न्यायालय से जमानत मांगता है। एक सेक्शन है सेक्शन 187, ठीक, डिफॉल्ट बेल। सेक्शन 187 में समझा रखी है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उस पर ऊपर चार्ज है संज्ञेय अपराध का, लेकिन पुलिस ऑफिसर ने 90 डेज गुजर गए हैं, चार्जशीट नहीं लगाई है, या 60 डेज गुजर गए हैं, चार्जशीट नहीं लगाई है। 90 और 60 डेज का अंतर क्या है, ये मैंने एक वीडियो में समझा रखा है, इसे आप आराम से समझिएगा। डिफॉल्ट बेल किसे कहते हैं? तो 90 डेज गुजरने के बाद एक्यूज्ड अधिकार स्वरूप जमानत मांगता है, उस जमानत को डिफॉल्ट बेल कहते हैं। दोस्तों, ठीक, चलिए अब अपनी वीडियो पे आता हूं। इसमें सेक्शन 480 में इसने जमानत लगाई सेशन कोर्ट में और हाई कोर्ट से, लेकिन उसकी जमानत कैंसिल कर दी जाती है। अब ये सुप्रीम कोर्ट जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट जाकर मजिस्ट्रेट के सामने सारे फैक्ट्स रखता है, ये ए नाम के व्यक्ति कि मुझे जमानत मिलनी चाहिए, ये जो मैंने अपराध करा है ये संज्ञेय अपराध नहीं है, असंज्ञेय किस्म का अपराध है और मुझे जमानत लेने का अधिकार है। देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 480 में स्पष्ट तौर पर बता रखा है, किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध किया है जो संज्ञेय किस्म का अपराध है,
तो मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशन है उसे जमानत दे या ना दे। और देखिए सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करना या कराना क्या ये संघीय अपराध की श्रेणी में आता है या नहीं आता। अब यहीं से गेम स्टार्ट होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन भी करा रहा है, ठीक, प्रलोभन देकर करा रहा है, अनड्यू इन्फ्लुएंस डालकर करा रहा है या मिस रिप्रेजेंटेशन करके करा रहा है, तो ये कोई संघीय किस्म का अपराध नहीं है। कोई मर्डर नहीं किया इसने, ठीक, कोई चोरी चकारी नहीं करी है, तो ये संघीय किस्म का अपराध नहीं है और एक्यूज्ड को सेक्शन 480 में जमानत मिलनी नहीं चाहिए। ठीक दोस्तों, सेक्शन 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का बताता है सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट को जमानत देनी चाहिए अगर उसने ऐसा कोई अपराध करा है जो सेक्शन 480 क्लॉज 1 के बंदों में आ रहा है। दोस्तों, ठीक, मजिस्ट्रेट शर्तें लगा सकते हैं, कोई शर्त लगा सकते हैं कि जैसे आप इंडिया छोड़ के नहीं जाएंगे, इन शर्तों के साथ अगर वो जमानत लेने को तैयार है तो उसे जमानत मिलनी चाहिए। ठीक दोस्तों, अब जब ये देखिए संघीय अपराध नहीं रहा तो ये कौन सा अपराध हो गया, असंघीय किस्म का अपराध हो गया, मींस नॉन कॉग्निजेबल किस्म का अपराध हो गया। तब तो सेक्शन 480 में आएगा ही नहीं दोस्तों, ये तो सेक्शन 478 में चला जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना इज नॉट ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, इट इज ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। दोस्तों, असंघीय किस्म का अपराध है। तो तब तक जितने मुकदमे धर्म परिवर्तन को लेकर चल रहे थे, एक्यूज को लेकर चल रहे थे, वो इस केस को लगा सकते हैं। केस का नाम देखिएगा मोहम्मद साद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2025 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन कराना भी संघीय अपराध की श्रेणी में नहीं आता और मजिस्ट्रेट को जमानत देनी चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी का मर्डर नहीं किया है, कोई इतना बड़ा गंभीर किस्म का अपराध नहीं है कि इस व्यक्ति को जेल में डाला जाए। दोस्तों, और इसी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब कोई व्यक्ति जमानत लेने के लिए जाता है तो मजिस्ट्रेट को जमानत देते समय कानून के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए, अपने मन के मुताबिक नहीं चलना चाहिए। कानून क्या कहता है उसके हिसाब से उस व्यक्ति को जमानत देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। ठीक दोस्तों, मजिस्ट्रेट का मन है या नहीं है इससे मतलब नहीं है। मीन सुप्रीम कोर्ट ने सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट को प्लस लोअर कोर्ट्स को भी दिशा निर्देश दिए हैं, वो अपने मन से काम ना करें कि उनका आज क्या मन है कि आज जमानत देनी है उन्हें नहीं देनी है, या इसने धर्म से रिलेटेड कोई अपराध कर रखा है तो हम गंभीर किस्म का अपराध मान के चल रहे हैं। कहीं नहीं लिखा किसमें कि संघीय अपराध की श्रेणी है। ठीक दोस्तों, तो हम इसे जमानत नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया मन के मुताबिक नहीं, कानून के मुताबिक मजिस्ट्रेटों को, न्यायाधीशों को काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। दोस्तों, तो अब जिन व्यक्तियों की जमानत रुकी हुई थी धर्म से रिलेटेड मामलों में, उनको इस केस की गाइडलाइन लगानी चाहिए मजिस्ट्रेट्स को और न्यायाधीशों को। ठीक, उनको आराम से जमानत मिल जाएगी। दोस्तों, ठीक, केस का नाम ध्यान रखिएगा मोहम्मद साद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2025 सुप्रीम कोर्ट। चलिए, आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी। दोस्तों, आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।